जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। आज हम जानेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.3 यानी प्रश्नावली 1.3 के जो भी प्रश्न सिद्ध करने के लिए बोला गया उन सभी प्रश्नों को आज हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले गणेश भगवान, सरस्वती माता और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और साथ ही इस पर एक मोटिवेशन भी हो जाए कि कहते हैं हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत हमेशा उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक चल रहा होगा यानी कि गीत सुनाई दे रहा होगा, तो अभी शादी ब्याह का मौसम है तो इस प्रकार के गीत आते ही रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसमें हमको सिद्ध करना है कि √5 परिमेय का संख्या कैसे है, यानी कि अपरिमेय संख्या कैसे, परिमेय नहीं अपरिमेय, यहाँ अपरिमेय लगाए, अपरिमेय संख्या कैसे। तो इसको हम जो भी सवाल हमको बोलता है उसमें सिर्फ क्या करेंगे, हम मान लेंगे। तो मानेंगे, इसको बनाने का ट्रिक इतना समझिए कि जो भी संख्या बोलता है ना उसमें हमको मानना होता है। जैसे बोल रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, तो आपको इसको उल्टा मानना है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। कौन संख्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तो आप जानते हैं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है। लिखना है, मानना है कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसके बाद जहां आपको यहाँ से लिखना है, जहां p और q सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। जहां या आप यहाँ जहां नहीं लिख के q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहाँ p और q सभाज्य संख्या क्यों लिखेंगे देखिए, जैसे p/q के बराबर में कितना होगा, √5 आपको देना है, ठीक ना। देखिए जैसे p/q एक संख्या हम मान यानी कि सिद्ध करने के लिए हम कोई भी दो संख्या को लेंगे, परिमेय संख्या को, तो p/q हम क्या है, एक परिमेय संख्या। हम यहाँ लिखेंगे p/q एक परिमेय संख्या है। यहाँ कई बुक में इसका वर्ग करके समझाया, यानी कि p का स्क्वायर q का स्क्वायर p का स्क्वायर q का स्क्वायर तो p स्क्वायर q स्क्वायर ही होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। जबकि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में नहीं लिखना है, उसी को घुमाकर हम 2-3 स्टेप और बना सकते हैं, लेकिन हम सिंपल में आपको समझा रहे हैं कि आपको इतना ही लिखना है, ठीक ना। इसके बाद √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको पता है जितना भी रूट वाला संख्या होता है अधिकतर क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना। तो आप देखिए, हम तो पहले माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या, लेकिन वो क्या निकल गया, √5 तो एक अपरिमेय संख्या है। तब आप लास्ट में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुई है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है।
ना कि परिमेय संख्या। यहाँ लिख देंगे तो और भी बेहतर रहेगा, ना कि परिमेय संख्या। देखिए जिस प्रकार से हमने इतना लिखा है ना, तो अब जितने भी सवाल होंगे ना उसी को हम इतना ही लिखना होगा। लेकिन हम देखिए एक एक को यानी कि जितना मिटाएंगे तो उसमें समय लगेगा, तो हम इसी में जो सवाल बनाए हैं, जितने भी सिद्ध करने के लिए सवाल दिए हैं, इसमें आपको इतना ही स्टेप करना है। तो इसी को मतलब कि जहाँ जहाँ मिटाने की जरूरत है उसको मिटा करके हम इसको मतलब जितने भी सवाल हैं उनको हल करते हैं। लेकिन सभी में लिखना इतना ही चीज़ है, ठीक है ना। कि माना कि जो संख्या है उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए पहले जो है इसके बाद क्या है, इसके बाद है सिद्ध कीजिए कि ऊपर में है सिद्ध कीजिए कि रूट यानी 3 प्लस रूट 2 5 क्या है यहाँ 3 प्लस 2 रूट 5 2 रूट 5। हाँ यही सवाल है, एक अपरिमेय संख्या। तो सिंपल में हम लिखेंगे कि माना कि इसको रूट 5 को मिटा देते हैं, यानी कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाएगा। तो इसमें आपको लिखना है माना कि 3 प्लस रूट 2 5 क्या है 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है एक यानी परिमेय संख्या है, जहाँ p और q अभाज्य संख्या के बराबर 0 नहीं हो सकता। अब यहाँ क्या करेंगे हम, जो दिया हुआ है तो इसको हम क्या करते हैं 3 प्लस 2 रूट 5 है ना, तो इसको ऐसे ही लिखते हैं। इसके बाद हम p/q दे देते हैं। देखिए हम देखते हैं जो संख्या उधर आता है मतलब बराबर के उधर जो आता है उसको हम ला लेते हैं। जैसे कि क्या आ जाएगा, देखिए रूट 5 को यही छोड़ देते हैं, 2 रूट 5 बटा p/q माइनस 3 होगा। देखिए ये जो होता है ना कोना गुनी गुना हो जाता है। रूट 5 को तो गुना कर नहीं सकते, तो हम सिंपल में क्या करते हैं तो 2 को हम गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा रूट 5 बराबर p/2q माइनस 3। आप इसका चाहते हैं तो लंबा प्रोसेस कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है परिमेय संख्या है, जबकि यह क्या है अपरिमेय संख्या। तो हमने जो माना है कि यह तो एक परिमेय संख्या, लेकिन हमको बाद में क्या पता चला, तब यही हम लिखेंगे p/2q, 2 छूट गया 2q एक परिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुई है। तो रूट 5 यानी कि 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है एक अपरिमेय संख्या। आशा करते हैं कि आप ये सेकेंड क्वेश्चन जो दिया गया है बुक में वह भी आप समझ गए। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसमें थर्ड क्वेश्चन में सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या, यानी कि सिद्ध करने के लिए बोला। जैसे कि ये संख्या दिया था ना, उसमें निम्नलिखित यानी कि 1 2 3 लगभग में इसमें आपके 3 क्वेश्चन दिए होंगे, उसको सिद्ध करना है। पहला है 1/√2, क्या है पहला संख्या आप लीजिए यहाँ 1/√2 है ना। तो इसको भी यही करेंगे कि माना, फिर अगले को जब लिखेंगे माना कि रूट, यहाँ इसको मिटाते हैं आपको समझाने के लिए कि इनको बार बार लिखना ना पड़े। माना कि 1/√2 क्या है एक परिमेय संख्या है, जहाँ p और q क्या होगा सभाज्य संख्या होगा। इसके बाद इसको मिटा देते हैं। अब हम नया क्वेश्चन बना रहे हैं, फिर यही लिखेंगे p/q बराबर 1/√2 हम इसको लिख सकते हैं, या उल्टा हम p/q यानी कि 1/√2 बराबर p/q लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है एक सभाज्य संख्या होता है जो दोनों से भाज्य हो। इसके बाद इसको जब करेंगे तब ठीक ना। इसमें क्या होगा, हम जब हम करेंगे तो देखिए √2 पहले आ जाएगा, इसके बाद p/q यानी कि जब हम गुना करेंगे तो एक ही आएगा। √2 को हम किसी के साथ गुना नहीं करेंगे, तो आप इतना आप सिंपल में करना है आपको। इसके बाद p/q एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ तो कुछ नहीं निकला, तो सिंपल में p/q एक तो परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या परिमेय संख्या है, तो यहाँ हम चेंज कर देते हैं, यहाँ रूट दे देते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमको तो हम माने थे क्या ये परिमेय संख्या, यानी कि हम इसको मानते परिमेय संख्या, निकल गया अपरिमेय संख्या। आपको पता होना चाहिए कि √2 क्या है एक परिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण
प्राप्त हुई है। अतः √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय संख्या। तो आप यानी कि थर्ड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन समझ गए। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका 7√5। क्या बोल रहा है, 7√5। तो देखिए इसमें भी यही है, इसको मिटाते हैं, ठीक। लेकिन आप जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें आपको सभी क्वेश्चन में इतना लिखना होता है। हम अभी यानी कि हमको ज्यादा लिखना ना पड़े इसलिए ना हम इसको मिटा देते हैं, क्योंकि बोर्ड है हमारे पास। आपके पास तो पेन है, आप उसको सभी से लिख सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए इस क्या क्वेश्चन था, √7 यानी 7√5 था। तो सिद्ध कीजिए कि √7 5 एक क्या है, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले मानेंगे, माना कि √7√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद p/q हम पहले लिखे या बाद में, इसके बाद 7√5 लिख दिए, ठीक ना। देखिए क्या हो जाएगा, p इसका हम आगे भी कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, रूट इधर कर देते हैं, √5 हो गया। इसके बाद p/7 क्यों हो गया, 7 क्यों हो गया। तो देखिए इस पे आपको लिखना है p/7q, क्या 7q। यहाँ समझ गए, जहाँ p और q क्या है, एक सहभाज्य संख्या। इसको आपको इतना लिखना होता है, यानी कि लगभग आपके इसमें 2 3 5 क्वेश्चन दिए। इसको मतलब कि 2 से 5 बार बनाइएगा ना, तो उसके दिमाग में फिट हो जाएगा कि माना की जो संख्या वो लिखना होता है, जहाँ p और q सहभाज्य संख्या होता है, जहाँ q बराबर 0 होता है। इसके बाद ये हमको देखना है कि p/7 एक परिमेय संख्या है। रूट इसके बाद क्या है, √5। हाँ ये √5 है, इसमें √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको तो परिमेय यानी कि अपरिमेय संख्या, हमको तो हम माने थे परिमेय संख्या, लेकिन निकल गया अपरिमेय संख्या। तो यही लिखेंगे, यह विरोधाभास यानी कि हम जो माने थे वो नहीं हुआ। यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुई है। अतः √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ना कि परिमेय संख्या, ठीक ना। चलिए इसमें भी आप समझिए, उसी प्रकार आपको सभी को लिखना होता है। इसके बाद अगला यानी कि लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए लास्ट क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 6 + √2 क्या है, 6 + √2। आप इसको क्या सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। तो इसको चलिए हम एक बार क्लीन से लास्ट में आपको बना के दिखाते हैं। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसको हम सभी को फिर मिटाकर एक बार फिर आपको हम बढ़िया से समझा देते हैं। अब मान लीजिए ये इतना क्वेश्चन नहीं भी समझे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप बढ़िया से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, जो भी संख्या यानी कि हमको अपरिमेय सिद्ध करना है ना, तो सबसे पहले उसी संख्या को हम परिमेय मानेंगे। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक। यहाँ तक ठीक है। इसके बाद हम जो संख्या है उसको नीचे उतारेंगे। 6 + √2 बराबर p/q लेंगे। p/q लेंगे क्योंकि हमने परिमेय संख्या माना, इसलिए हम p/q लेंगे। इसके बाद p/q लिए हैं, तो इसको यहाँ साइड में लिख भी देते हैं कि क्या है p/q क्या है। तब यहाँ लिखते हैं, जहाँ p बटा में नहीं देकर हम सिंपल में भी लिख सकते p और q सहभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सहभाज्य संख्या है, ठीक। यहाँ लिख दिए संख्या है। इसके बाद हम लिखेंगे, जहाँ नहीं लिखे q बराबर 0 नहीं होता है। q बराबर 0 भी कभी भी नहीं हो सकता, यानी कि नीचे वाला मान कभी भी 0 नहीं आ सकता है। इसके बाद देखिए इसकी प्रक्रिया करते हैं हम। इसकी प्रक्रिया क्या करना है, देखिए जो संख्या है ना, तो उसको हम उधर भेज देते हैं। 2 बराबर p/√q
6 इसमें हम आपको यानी कि हल करके भी दिखा सकते हैं कि इसको हम लिख कैसे सकते हैं। तो जो दो रूट है p बाय, देखिए p और q का नीचे में तो q है ना, उसका हम लघुत्तम लेंगे तो क्या निकलेगा, q ही निकलेगा। q तो इसमें है तो p हो जाएगा, और इसमें कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6q में हो जाएगा, तो 6q हो गया। इसके बाद देखिए √2, यहाँ तक सही जा रहे हैं तो देखिए इसके बाद क्या हो जाएगा 7q बटा q हो गया इतना। तो देखिए यह तो एक परिमेय संख्या है, आप इसको मानते हैं परिमेय संख्या, लेकिन क्या √2 एक परिमेय संख्या है? तो √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो यही हम लिखेंगे कि देखिए 7/q बटा q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि यहाँ आप लिख भी सकते हैं जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब हम बोले थे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या, यहाँ तो यह √2 अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो हम माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम गलत होना को क्या बोलते हैं, विरोधाभास, यानी कि जो हमारी बात है वो नहीं रहा, तो यही लिखेंगे अतः यह विरोधाभास, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत मान्यता के कारण प्राप्त हुई है। अतः √5 यानी कि रूट कितना है 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय। तो यहाँ तक आप जितने भी 1 पॉइंट यानी प्रश्नावली 1.3 में जितने भी सवाल लिए थे, आप उसको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही आसानी से बना पाइएगा। मैथ क्या है, प्रैक्टिस का चीज़ है, आप इसको जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा आप उतना याद रहेगा। जैसे कि आपको शुरू में जब फर्स्ट बार बनाइएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप देखिए जितना समय आप बनाते जाइएगा आपको धीरे धीरे दिमाग में बैठ ही जाएगा। जैसे कि आपको शुरू में लिखना होगा, माना कि जो संख्या है उसको हम उल्टा मान लेते हैं, है अपरिमेय लेकिन हम मान लिए परिमेय, और जहाँ जो संख्या दिया हुआ था उसका हम क्या वो सोल्यूशन कर दिए। इसके बाद जो संख्या का सोल्यूशन किया उसी के बगल में लिख भी दिए। इसके बाद जो परिणाम निकला वो तो गलत था, यानी जो हम सोचे थे वो सब हुआ ही नहीं, तो ये इसी को हम लास्ट में लिख देते हैं। यानी कि मैथ क्या प्रैक्टिस का चीज़, आप जितना बनाइएगा उतना आप सीखते चले जाइएगा और समझते चले जाइएगा। आपको लगता होगा इन सभी का क्या काम है, तो काम होता है, क्या काम होता है, देखिए जब आप पढ़ाई करते हैं तो आपका दिमाग यानी कि जो मस्तिष्क होता है वो और जटिल से जटिल सवालों को हल करना जानता है, तो इसलिए कई जानकारी लेना जरूरी होता है। आशा करते हैं कि 1.3 में जितने भी सवाल आपको हम समझाएं आपको समझ में आए होंगे। तब तक जय हिंद, धन्यवाद। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए।